मथुरा में यमुना की स्थिति बेहद दयनीय होती जा रही है। नगर निगम द्वारा एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दर्जनों नालों को सीधे यमुना में डाला जा रहा है। घाटों पर बहकर पहुंच रही भारी गंदगी को देख अब श्रद्धालुओं ने भी यमुना में स्नान करना छोड़ दिया है। करोड़ों लोगों की आस्था का स्वरूप है यमुना महारानी। यूँ तो सरकार द्वारा इसको एक नदी के रूप में जाना जाता है, लेकिन देश विदेश में करोड़ों ऐसे श्रद्धावान लोग हैं जो इस यमुना नदी को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं और स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। उनकी भावना होती है कि यमुना का आचमन और स्नान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्त होती है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज खुद यमुना अपने मोक्ष के लिए तरस रही है। आप देख सकते हैं यमुना जल में इतनी भारी गंदगी व्याप्त है कि शायद अगर आप तस्वीर में देखें, अगर मैं यमुना ना कहूँ तो आप इसे नदी ना समझ के नाला ही समझेंगे कि ये किसी नाले की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको मथुरा में यमुना नदी की दिखा रहे हैं और यमुना नदी में भी जो मथुरा का सबसे प्रमुख तीर्थ है विश्राम घाट, विश्राम घाट के सामने यमुना के इस प्रमुख घाट पर ये हाल है। तो आप अंदाज लगाइए कि यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु यमुना का पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, आस्था के साथ आते हैं। अब ऐसे में उनको जब ऐसा दृश्य दिखाई देगा यमुना के इस प्रमुख घाट पर, जब गंदगी इस तरह से दिखाई देगी तो भला उनकी जो आस्था है उसको कितनी ठेस पहुंचेगी, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आइए तमाम श्रद्धालु इस वक्त भी यहाँ यमुना के घाट पर आपको दिन नज़र आ जाएंगे। आइए उनसे पूछते हैं कि यमुना की इस जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, उसको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शकुंतला सिंगी है। मैं राजगढ़ जिले से एमपी मध्य प्रदेश से निवास करती हूँ वहाँ की। जी, यहाँ मथुरा में क्यों आई हैं आप? हम यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं यमुना जी में, कि हम स्नान करें ताकि हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे परिवार वालों को मुक्ति मिले। लेकिन इसकी यहाँ की जो गंदगी देख के इतना मन नहीं हो पाता है कि इसमें नहाएं, कि इसमें अपन आचमन करें। आचमन भी नहीं कर सकते हैं अपन के, ना हाथ डालने की इच्छा होती है कितनी गंदगी देख कर इसमें। ये जो गंदगी आप देख रही हैं तो इसको सीधे तौर से इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? यहाँ की सरकार को, यहाँ की जो सरकार है, नगर पालिका है, उस लोगों को जिम्मेदार है कि वो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट से जो सरकार पैसे तो देती है, इसमें कैसा नहीं कि नहीं देती, लेकिन फिर भी यहाँ की सुविधा और यहाँ की जो गंदगी वो देख के पता नहीं लगता है कि यहाँ है या नहीं है, सरकार भी क्या बिना सरकार की है। देखिए, ये मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं, इनके शब्दों से आपने अंदाज लगा लिया होगा कि कितने इनके मन में टीस है यमुना की इस गंदगी को देखकर। आइए आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अक्षय सिंगी। अक्षय सिंह, हाँ, राजगढ़ जिला खिलचीपुर एमपी से मैं कहाँ घूम कर दर्शन करके आए? हम गोवर्धन की यात्रा परिक्रमा करके आए हैं। हमने सोचा शाम को यहाँ स्नान कर से पूजा कर ले, परंतु यहाँ स्नान क्या करें, ये पानी इतना गंदा, कुछ भी इच्छा नहीं हो रही पूजा करने की भी यहाँ पर। आइए यमुना की इस स्थिति को देखकर और भी श्रद्धालु हैं, उनके मन में क्या चल रहा है उनसे पूछते हैं। आपका शुभ नाम? राहुल लोड़ा। कहाँ से आए आप? पानीपत। अच्छा, पानीपत से आए। तो यमुना की अगर मैं पानी की बात करूँ, आप यहाँ बहुत देर से दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कैसा लगा यहाँ? बस गंदगी ज़्यादा है, इनको सफाई करानी चाहिए, तभी बंदा नहाएगा और एंजॉय करेगा यहाँ पे जो भी है। आप नहीं नहाए? नहीं, अभी नहीं नहाया। नहीं, क्या नहाओगे इस पानी में? नहीं, अब थोड़ी नहाया जाएगा, गंद का नहाएगा, कोई नहाएगा। क्या कहना चाह रही हैं? आपका शुभ नाम? प्रीति। हाँ जी। होगी यमुना के जल को लेकर? पानी बहुत गंदा है, यहाँ तो कोई नहा नहीं सकता। इतने गंदे पानी में कौन नहाएगा? बच्चे नहीं आएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों को, बड़ों को, सबको। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल पानी स्वच्छ होना चाहिए। यमुना है, उसको तो पानी स्वच्छ होना चाहिए, इतना गंदा तो ना होना चाहिए। लोग यहाँ श्रद्धालु नहाने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ नहा तो नहीं सकते इतनी गंदगी देख के। सुना आपने, श्रद्धालु जो इस बात को, अपनी पीड़ा को मन में करें कि बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ दूर दराज से, देश के कोने कोने से मथुरा में आते हैं। मन में ये भाव होता है कि यमुना स्नान करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। लेकिन यहाँ आपने सुना, उनके खुद अंदर से बात निकल के आ रही है, यदि भूल से कोई इस पानी में नहा लिया तो तमाम बीमारियाँ उसके शरीर में पहुँच जाएंगी। और ये बात बिल्कुल सही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पानी को लेकर पहले कह चुका है कि ये नहाने योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यमुना की सफाई को लेकर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, अब तक कई हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन परिणाम सिफर है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और जबकि एनजीटी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि यमुना स्वच्छ रखी जाए, यमुना में नालों का पानी ना जाए, लेकिन मथुरा में ही 38 नालों का पानी सीधे यमुना में जा रहा है।
और इसकी जो सफाई है उसके लिए तमाम प्रयास करने की बात तो कही जाती है, नगर निगम हो या जिला प्रशासन, लेकिन सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। नमामि गंगे के यहाँ पर कुछ सफाई कर्मी जरूर तैनात हैं, दीवारों पर नमामि गंगे आपको जरूर दिखाई दे जाएगा, लेकिन सफाई के नाम पर नमामि गंगे के वो भी कर्मचारी केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, खाना पूर्ति, और यही औपचारिकता नीचे से लेकर ऊपर तक की जा रही है। यमुना स्वच्छता को लेकर 2010 से लेकर 2015 तक बड़े बड़े आंदोलन हुए, लाखों लोग मथुरा से दिल्ली तक पैदल चलकर गए इस उम्मीद के साथ कि बहरी और गूंगी सरकार को जाकर जगाएंगे और उसको अपने कर्तव्य को याद दिलाते हुए उसको साफ करने का कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार उनके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय यहाँ से जब आंदोलन किया गया तो उन्हें तत्कालीन जो जल मंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर 2015 में जब आंदोलन हुआ तो सरकार बदल गई और दिल्ली के तख्त पर नरेंद्र मोदी विराजमान, उनके मंत्री रविशंकर प्रसाद जंतर मंतर पर आए। 23 मार्च 2015 को उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 2.5 से 6 महीने के भीतर यमुना स्वच्छ कर दी जाएगी। उनके आश्वासन पर लाखों साधु संत यमुना भक्त वापस लौट आए, लेकिन आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी यमुना में जो गंदगी है वो 600 गुना बढ़ गई। सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। अब एक बार फिर मथुरा में यमुना जल शुद्धिकरण की मुहिम शुरू की जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार इस यमुना शुद्धि के लिए क्या कदम उठाती है, क्योंकि पहले 2015 में केंद्र सरकार द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। यानी जहाँ से यमुना निकलती है और प्रयाग संगम में जाके मिलती है वहाँ तक भाजपा की सरकार है। बस बीच में केवल एक केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, लेकिन यमुना साफ करने के वो भी दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन यमुना आखिर कब तक साफ होगी या इसी तरह श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती रहेंगी और यमुना की स्थिति यही बनी रहेगी, ये अब देखना बाकी है। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विवेक चतुर्वेदी के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।